हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी ऐसा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इनको लगता है कि भाई इतने अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, इनको ऐसे बुरा व्यवहार आपके साथ नहीं करना चाहिए था, इतनी तकलीफ़ आपको नहीं पहुंचानी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं ये अब समझ पा रहे हैं। ये अभी देखिए बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया वगैरह पर स्टॉक भी कर रहे हैं, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हों, उनसे आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। पास्ट में जो भी आपके साथ किया हो, लेकिन अब ये आपके साथ चलना चाहते हैं। और ये देखिए आगे तक की प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन आपके साथ टाइम पास करके फिर चले जाएंगे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी की इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपसे अलग होने के बाद जिन जिन लोगों से ये मिले हैं गाइस, वहाँ कहीं ना कहीं इनके साथ तो देखिए गड़बड़ हुई है। तब इनकी अकल ठिकाने पर आई है कि आप ही इनके लिए सही थे। इनको ये लगने लगा है गाइस कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की जो अपनी लाइफ से आपको जाने दिया। आप ही इनके लिए इम्पोर्टेंट थे, ये अभी इनको ऐसा लगता है। अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया। अब ऐसा है गाइस कि इनको लगता है कि आप इनके हाथ से निकल चुके हो, इसीलिए अब ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं और आपको चेस कर रहे हैं। और ये बदलाव चाहते हैं इस रिश्ते में, किसी तरह से इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इनको खुलकर आपसे बात करनी चाहिए। जब ये खुद को अगर रोकते रहेंगे, किसी तरह से कंट्रोल करते रहेंगे, तो चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। पास्ट में ये इंसान तो लॉयल नहीं रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि किसी तरह से अपनी लॉयल्टी को ये शो करेंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी रही, जिसकी वजह से भी आपका साथ छोड़े हैं, ये भी हो सकता है। उस थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कोई धोखा मिला है या तकलीफ़ मिली है, या वो थर्ड पार्टी इनको सही नहीं लग रहे हैं, ये भी हो सकता है। उन्होंने इनके साथ कुछ गलत किया, तो यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ उस थर्ड पार्टी की तरफ से हुई है, जिसकी वजह से ये इंसान सुधरे हैं। इसकी वजह से ही आपकी कदर यहाँ होने लगी है। और आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरह से एंडिंग का सामना कर रहे हैं। अब ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या और भी कुछ ऐसा रहा है इनकी लाइफ में जो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता सही नहीं है। और अभी वही है कि इन थर्ड पार्टी के साथ इनके लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, मनमुटाव है और रिश्ते में बहुत परेशानी भी है। और देखिए आपके पर्सन भी तो ईगोइस्टिक हैं, ये क्या झुकना नहीं चाहते, गलती मानना नहीं चाहते, इस वजह से भी इनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ख़राब हो रहा है। आपके पर्सन क्या है, खुद को अभी भी सुधार नहीं पाए हैं पूरी तरह से। पहले भी ये झुकना नहीं चाहते थे, आज भी इनका वही हाल है, और ऐसा ही ये थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। और जब वहाँ पर इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो इनका अब झुकाव कहाँ है, आपकी तरफ है। अब ये भले ही आपके सामने झुकने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं अगर ये नहीं झुकेंगे तो रिश्ता ठीक नहीं होगा, आप तो कुछ प्रयास अब करोगे नहीं। तो ये झुकने को यहाँ पर तैयार हैं, किसी तरह से बातचीत शुरू करना चाहते हैं। पर थर्ड पार्टी के साथ अभी वही रवैया है इनका जो पहले आपके साथ रहा है। ये वहाँ झुक नहीं रहे हैं, किसी तरह से समझौता नहीं कर रहे हैं। और आप में से कुछ के पर्सन का हो सकता है कहीं शादी वगैरह फिक्स हुई थी, तो वहाँ पर इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। हो सकता है कि वो इंसान इनकार कर रहा है इनके साथ रिश्ते में आगे जाने के लिए, ये भी कुछ हो सकता है। या फिर यही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, या इनको कुछ उनके बारे में पता चला, तो ये यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी हो, इनका रिश्ता वहाँ पर ख़राब हो रहा है। और ये समझ पा रहे हैं कि आप ही इनके लिए सही इंसान थे, लेकिन ये वक्त रहते समझ नहीं पाए। आपके पर्सन हमेशा से ऐसे रहे हैं गाइस, इनको ये लगता है कि इनसे तो कोई गलती होती ही नहीं, ये हमेशा सही रहते हैं, हर काम सही तरीके से करते हैं। गलती जब होती है तो सामने वाले से, जो भी इनके साथ जुड़ा रहता है। बस पहले ये आपको गलत साबित करने में लगे हुए थे कि आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, ये तो सब कुछ सही तरीके से संभाल रहे थे। अब यहाँ थर्ड पार्टी के ऊपर ये सब डाला जा रहा है
कि थर्ड पार्टी ने रिश्ते को ख़राब किया है। और देखिए ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। जो कुछ भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इनका रिश्ता जिसके भी साथ, उसको भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर इनके साथ चीज़ें क्यों सही नहीं चलती। पहले आपके साथ रिश्ता ख़राब हुआ, अब थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको भी सोच रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपकी तरफ भी इनका ध्यान है कि आपके साथ रिश्ते को ठीक कर लेना चाहिए। आपके प्रति अब ये लॉयल हो रहे हैं तो कोई ना कोई फ़ैसला ये आपके लिए ले रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। ये इस बात को समझ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए इनका निर्णय यही हो रहा है कि अब इनको झुक जाना चाहिए आपके सामने। देखिए जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे अब वो आपको मिलने वाला है। आप चाह रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, खुद ही आपको कोई प्रयास अब मत करना पड़े क्योंकि आप कर चुके हैं। तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर 15 दिनों में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ऐसा है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा घमंड की वजह से ही इनका रिश्ता आपके साथ ख़राब हुआ, अब थर्ड पार्टी के साथ ख़राब हुआ है। लेकिन उस चीज़ को अभी भी ये इंसान नहीं सुधार पा रहा है। आपके सामने झुकने को तैयार हैं क्योंकि भाई अब कहीं सहारा इनको दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी भी इनके अंदर में ईगो है ही। किसी तरह से ये इंसान अपने आप को हमेशा सही ही समझे हैं और आज भी ये ऐसा ही है कि इनको अपनी गलती नज़र नहीं आती। थर्ड पार्टी के साथ गलत ये खुद कर रहे हैं, फिर भी उसको गलत साबित करने में लगे हुए हैं। और आपकी तरफ अब बढ़ना है, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी गलती को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनको कहीं ना कहीं फिर वही लगता है कि नहीं, जो उस समय हुआ वो तो होना ही था, ये तो इस स्थिति जैसी थी वैसा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग अपना घुमाते हैं, जबकि ये समझ पाते हैं कि गलती इनकी है। तो ये इंसान में क्या सुधार अभी पूरी तरह से नहीं आया है। हाँ, कहीं ना कहीं यही है कि इनको समझ में आ गया कि आपका साथ देना ज़रूरी है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं। देखिए वही है कि यहाँ थर्ड पार्टी परिवार हो, चाहे कोई इनके हस्बैंड वाइफ रोमांटिक पार्टनर हो, उनकी वजह से ये चले तो गए हैं। लेकिन और उन्हीं लोगों की वजह से क्या है, आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाह रहे थे। उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानकर ही उन्हीं के लिए किए जा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वहाँ रवैया उन लोगों का बदला है तो इनकी अकल ठिकाने आई है कि भाई आप तो ऐसे कभी थे ही नहीं, हमेशा से इनका साथ दिया है, चाहे जैसा भी व्यवहार आपके साथ करें। तो इसीलिए आपका साथ देने को अभी राजी हुए हैं। और बाकी तो ऐसा है कि इस इंसान का हाल तो वही है कि सुधार खुद में लाना नहीं है। और वहाँ पर उन लोग ऐसे मिल गए इनको जो लोग लालची भी हैं, इनका फ़ायदा उठाए हैं। तो इसलिए अब ये समझ पा रहे हैं कि भाई जिन लोगों के पीछे ये भाग रहे थे वो लोग सही नहीं थे, आप सही थे। देखिए अब इनको आपका प्यार याद आता है, आप जिस तरह से इनको संभाल रहे थे वो याद आता है, क्योंकि अब कोई ऐसा इंसान लाइफ में नहीं है। तो इनको अब यही लगता है, इसीलिए खुद पर गुस्सा आ रहा है इनको कि उस समय आपको क्यों नहीं समझे। तो इनको यही लगता है कि ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से कैसे जाने दे सकते हैं जो इनके लिए ही जी रहा था। बाकी तो सब ऐसे हैं जो अपने लिए जी रहे हैं, इनसे मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन जो इनके लिए जी रहा था उसको इन्होंने आसानी से जाने दिया, इसीलिए खुद पर इनको गुस्सा भी आता है। और वही है कि किसी तरह से यहाँ पर कांटेक्ट ये करना चाह रहे हैं आपसे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ऐसा है कि आप तो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को संभाल रहे हैं और अभी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर कोई ऐसा है कि चिंता फिक्र तनाव कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से आपकी ज़िंदगी चल रही है, कोई परेशानियाँ दिखाई नहीं देती। हाँ, कुछ ऐसा है कि पास्ट का है जो कभी याद भी आ जाता है, तो आप अच्छी तरह से खुद को संभालते हैं और उन चीज़ों को फिर से दिमाग से निकालते हैं। तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर ये इंसान खुद आपकी तरफ झुकेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी और झुकेंगे भी। आपको यहाँ पर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मामला बिगड़ने लगेगा। इनको आने दीजिए, थोड़ा वेट और कर लीजिए, इतना समय इंतज़ार किए, थोड़ा और सही। और अपने आप को बिज़ी रखिए, उसी की वजह से इस इंसान में परिवर्तन आ रहा है और ये आपके पीछे अब भागने लगे हैं। जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे तो इनका तो भाव बढ़ा हुआ था, तो ये तो आने वाले थे नहीं। तो अब ये आ रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और ये जब आपकी तरफ बढ़ें तो इनको समझें, जानें, परखें, तब इनकी बातों में विश्वास करें, क्योंकि सुधार पूरी तरह से नहीं आया है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि आप इनको भगा दो या इनका अपमान करो, ये भी नहीं करना है, क्योंकि आप भी इनका साथ चाहते हैं और इनको आपका साथ चाहिए। तो यहाँ पर समझौते से सब काम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। इमोशनल नहीं रहना है, प्रैक्टिकल होना है। जैसे के साथ आप रिश्ते में हैं वैसे की तरह ही आपको बनना होगा। ये इंसान प्रैक्टिकल है, चालाक हैं, तो थोड़ा अपने आप को भी बदलिए और प्रैक्टिकल होइए, चालाक बनिए और इनकी बातों का उसी तरह से जवाब दीजिए जिस तरह से ये चालाकी से आपके साथ रिश्ते में रहे और आपकी बातों का जवाब देते थे। आप अच्छी तरह से इनको समझ चुके हैं अब,
बस उसी तरह से इनको ट्रीट करना है, फिर रिश्ता बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ये कहीं भागने वाले नहीं हैं, दुनियादारी को देखकर ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं? तो बस दिमाग से काम लेना है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक हो रहा है। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।